तो स्टूडेंट्स अब हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि मोटिवेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मोटिवेशन ये होता है कि प्रेफरेंस फॉर वन एक्टिविटी ओवर अनदर, कि जब हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं तो उस एक्टिविटी को, उस टास्क को हम दूसरे टास्क पे प्रेफर करते हैं। यानी जिस चीज़ को करने के लिए हम एग्री होते हैं, मोटिवेट होते हैं, हम वो काम प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड में जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसको हम लेस प्रेफर करते हैं। सेकंड है विगरस रिस्पॉन्स, यानी हम उसके रेलिवेंट जो है वो रिस्पॉन्स किस तरह का देते हैं, क्या हमारा जो है वो रिस्पॉन्स उसके लिए डिफरेंट होता है। जो चीज़ें कॉमनली हम कर रहे होते हैं उनके लिए हमारा रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है और इनके लिए जो है वो डिफरेंट होता है। और परसिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ एक्शन, और जो भी हम तैयारी कर रहे होते हैं, जो भी किसी काम को करने के लिए, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो भी हमने एक पैटर्न बनाया हुआ होता है कि हम ये टास्क ऐसे करेंगे, इस टाइम पे हमने ये करना है और इसको इस तरह से हमने पूरा करना है, उसके करने के लिए जो है वो हम बहुत प्रेफर कर रहे होते हैं और परसिस्टेंस होते हैं। यानी मुस्तकिल मिजाजी हमारे अंदर होती है कि हम वो काम करें। ऐसा नहीं होता कि हम उस चीज़ को जो है वो ना करें और उसको लेस प्रेफर करें, तो फिर वो तो मोटिवेशन नहीं होएगा। अगर मोटिवेशन है तो फिर इसका मतलब ये है कि हम मुस्तकिल मिजाजी से, पूरी दिलजमी से वो जो है वो काम कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों की ये जो बुक है, ये मैडम रक्षंदा शहनाज वाली वही बुक है, मैरून वाली, ये उसी के अंदर जो है वो टॉपिक आपको मिल जाएंगे। नो वन एवर हैज़ सीन मोटिवेशन एज नो वन हैज़ एवर सीन लर्निंग। और जब तक आप किसी चीज़ को सीखते नहीं हैं, आप मोटिवेट नहीं होते उस काम को करने के लिए। आप उस काम को करने के लिए उसी वक्त मोटिवेट होते हैं जब आप उस चीज़ को करने का सोचते हैं और सीखते हैं। अच्छा, ऑल वी सी द चेंजेस इन बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ अदर जो है वो ऑब्जर्व्ड चेंजेस। हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसी चेंजेस को सीख कर जो है वो हम अपने अंदर जो है वो मोटिवेशन लेकर आते हैं। वी मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, और जो भी हमने एक टास्क सेलेक्ट किया होता है उसके अंदर साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आती हैं हमारे अंदर, कैसे हमें वो टास्क कंप्लीट करना है, वो सारा कुछ हम जो है वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। Goals, needs, wants, intentions and purposes are the words commonly associated with motivation. जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो उसके साथ गोल्स भी अटैच हो जाते हैं कि हम क्या हासिल क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या क्या चीज़ जो है वो लेना चाह रहे होते हैं। गोल्स क्या हैं, हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी वांट्स क्या, हम क्या चाहते हैं, हमारी विशेज़ क्या हैं, हमारी इंटेंशंस क्या हैं, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं और पर्पस क्या है। ये इन सब के पीछे ये चीज़ें भी जो हैं वो मोटिवेशन के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं, अटैच होती हैं। और इसके अलावा यह है, मोटिवेशन रेफर्स टू एज अ सेट ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल, हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेट हैं तो वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं जो इसके अंडरलाइन काम कर रही हैं, जो हमें मोटिवेट करती हैं, हमें बताती हैं कि हमने ये काम करना है, अगर हम इस तरीके से ये काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा और फुलफ़िल होगा, और हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि जो जिस काम को करने के लिए आप मोटिवेटेड हैं वो आपको इस चीज़ पर लेकर आता है कि आप ये काम करें। और अ मोटिवेटेड पर्सन शोज एन ऑर्गेनाइज डायरेक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इंक्लूड्स दीज 3 करेक्टरिस्टिक्स। अब क्या होता है कि जो मोटिवेटेड पर्सन होता है वो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, अच्छे पैटर्न से वो काम करने के लिए आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, फॉर एग्जांपल एक टीचर का टास्क है, हम अपने रेफरेंस से उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक टीचर का टास्क है कि मैं अपने बच्चों को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सारा इस चीज़ पे लेकर आऊँ, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ। तो टीचर जो है वो अपनी फुल एफर्ट लगा के आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उनको जो है वो बताने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो आप लोगों से डिस्कस करता है, पूछता है कि आपको क्या समझ आई, क्या चीज़ जो है वो समझ नहीं आई, बच्चों को रिवाइज़ करने की वो बताने की कोशिश करता है। और उसके बाद जो है वो उसको टेस्ट के ज़रिए या आपसे वो जो है लर्न आपने किया हुआ है तो उसको सुन के या आपको रिप्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है, ताकि जो चीज़ उसने सिखाई है वो अच्छे तरीके से आपको आ जाए। तो ये जो होता है कि मोटिवेशन होता है कि आप उसके पीछे जो है वो चीज़ों को लेकर आते हैं। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे वो रेगुलरली क्लास में भी आएंगे, वो लर्न करेंगे, वो सीखेंगे, और जो उनको पढ़ाया जाएगा वो उसको घर जाके रिवाइज़ भी करेंगे और उसको जो है वो याद भी करके आएंगे नेक्स्ट डे क्लास में जो है वो प्रेपरेशन के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए। तो मोटिवेशन इज़ अ सेट ऑफ वन आर मोर कंडीशंस विच एक्टिवेट द बिहेवियर, डायरेक्ट द बिहेवियर। ये एक तो जो मोटिवेशन होता है वो हमारे बिहेवियर को एक्टिवेट करता है,
कि हम ये काम करें, हमने जो टास्क सोचा हुआ है, हमने जो चीज़ की हुई है हम वो करें। और दूसरा जो है वो डायरेक्ट द बिहेवियर, हम अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं कि मुझे ये काम करना है, कब कब करना है और किस तरीके से करना है, और हम ये चीज़ों को डायरेक्शन देते हैं अपने कामों को। और फिर जो है मेंटेन द बिहेवियर, हम परसिस्टेंस लेकर आते हैं, मुश्किल मिजाजी लेकर आते हैं ताकि वो हम काम कर सकें। अब जो मोटिवेशन से रेलिवेंट अगला ही टॉपिक है वो होमोस्टेसिस का है। प्रोसेस ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस का मतलब यह है कि आप बिल्कुल मुतवाज़न कैफियत में हैं, यानी आपकी बॉडी में कोई नीड पैदा नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भूख भी नहीं लगी हुई, आप थके भी नहीं हुए, आपको कोई जो है वो अभी प्यास भी नहीं लगी हुई, आपने वॉशरूम भी नहीं जाना, आप बिल्कुल जो उसको कह सकते हैं ना कि इस वक्त इस कंडीशन में है कि आपकी सारी नीड्स पूरी हैं, बॉडी की सारी डिमांड्स पूरी हैं, आपका टेम्परेचर जो है वो ठीक है बॉडी का, तो उसको हम कहते हैं कि वो होमोस्टेटिस कंडीशन में है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन साइकोलॉजिकल सिस्टम टू स्टडी स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम है, हमारी जो बॉडी का सिस्टम है वो बिल्कुल मेंटेन है, उसको किसी और चीज़ की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनी सर्वाइवल मोटिव्स ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल होमोस्टेटिस। बहुत सारे सर्वाइवल ऐसे होते हैं जो होमोस्टेटस के मुताबिक अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। सर्वाइवल कौन से होते हैं? वही लोग जो ज़िंदगी गुजारते हैं, बका की कोशिश करते हैं, हम लोग हैं। हम लोग अपनी बॉडी को जो है वो बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। आवर साइकोलॉजिकल सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट आवर बॉडीज़। अब हमारा जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा जो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो हमारी बॉडी के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बैलेंस करने की कैपेसिटी रखता है और उनको बैलेंस करने की कोशिश करता है। दे आर सेट टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोस्टेटिस। द बेस्ट एनालॉगी फॉर डिस्क्राइबिंग होमोस्टेटिस इज़ एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर इज़ डिज़ाइन टू मेंटेन अ स्टडी स्टेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने जो है वो एयर कंडीशन से दी है कि अगर आप एसी चलाते हैं तो आप उसको एक मेंटेन टेम्परेचर जो है वो उस पर सेट कर देते हैं। एसी के ऊपर आप अपना टेम्परेचर सेट कर देते हैं, 26 पे सेट कर देते हैं, 20 पे कर देते हैं, 30 पे कर देते हैं, वट एवर यू वांट टू अटेन। आप कुछ भी उसका टेम्परेचर जो है वो लेना चाह रहे होते हैं, या जिस पे आप जितने पे आप अपने समझते हैं कि आपकी बॉडी इतने टेम्परेचर पे ठीक रहेगी तो आप उसको मेंटेन करते हैं, तो सेट कर देते हैं। फिर आप उसका फ़ैन भी एडजस्ट कर देते हैं कि क्या वो स्विंग पे रहेगा या वो एक जगह पे फिक्स रहेगा या ऊपर रहेगा या नीचे, जहाँ पे भी आप उसको सेट कर देते हैं। तो फिर ये होता है कि वो उस पर अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब टेम्परेचर उससे नीचे आता है तो वो जो है वो ख़ुद को थोड़ी देर के लिए स्लो कर लेता है, स्टडी कर लेता है ताकि रुक जाए और वो टेम्परेचर जो है वो वापस आ जाए। और अगर वो उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो ख़ुद को एक्टिव कर लेता है और उस टेम्परेचर को उसी पे वापस लाने की कोशिश करता है जिस पे वो सेट हुआ है। तो होमोस्टेटिस भी एज इट इज़ है कि बॉडी बैलेंस है, आपने फिजियोलॉजिकल जो है वो नीड्स को पूरा करके बॉडी को न्यूट्रल कंडीशन में लेकर आना होता है, उसे सेट कंडीशन में लेकर आना, इक्विलिब्रियम में लेकर आना। तो हमारी बॉडी पैटर्न जो है वो उसी चीज़ को फॉलो करती है और उसी चीज़ को जो है वो लेकर आगे बढ़ती है। ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट नेवर रीच अ पॉइंट वेयर ऑल सिस्टम्स आर सेटिस्फाइड। अब वही बात आ जाती है कि ऑर्गेनिज्म उस सिस्टम तक कम ही पहुंचते हैं कि जहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो वेल सेटिस्फाइड हों, कोई ना कोई नीड जो है वो निकल आती है बॉडी की और किसी ना किसी तरीके से जो है वो उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ मोटिव्स। मोटिवेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले है नीड, फिर ड्राइव है, फिर इंसेंटिव है और फिर इफ़ेक्ट है। अब आप इन सारी चीज़ों को अगर शॉर्टली मैं आपको समझा दूं तो नीड क्या होती है? ये बॉडी की ज़रूरत है। आपको भूख लगी, आपकी बॉडी में नीड पैदा हुई, आपको प्यास लगी, नीड पैदा हुई, आपने वॉशरूम जाना, नीड पैदा हुई। तो नीड के बाद ड्राइव है, यानी आप नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ड्राइव क्या होती है? ये एक तरह का मोटिव होता है, एक तरह की आपकी उसको पूरा करने की, जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं और आपके अंदर एक नीड पैदा हुई, आपने कोशिश की उसको मेंटेन करने की, प्यास लगी या पानी पी लिया, भूख लगी या खाना खा लिया, नींद आई अपनी नींद पूरी कर ली, तो नीड पैदा हुई, आपने उसको ड्राइव कर लिया, उसको पूरा करने की कोशिश की। और इंसेंटिव क्या है कि जब आपके अंदर एक चीज़ पैदा हुई, कोशिश की आपने और इंसेंटिव आपको वो नीड पूरी हो गई आपकी, आपने उसको फुलफ़िल कर लिया, तो फिर जब आपकी ख्वाहिश एक पैदा होती है, आप कोशिश करते हैं, आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो फिर आप पे इफ़ेक्ट उसका किस तरह का आता है? तो ज़ाहिर है अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, बॉडी बड़ा अच्छा फील करेगी, हम उसको जो है वो बड़ा अपने आप को गुड के स्टेट में जो है वो फील करेंगे। तो साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पैदा होती है वो नीड कहलाती है।
ड्राइव क्या होती है? साइकोलॉजिस्ट यूजुअली यूज़ द लेबल ड्राइव टू मीन मोटिवेशन। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट इसके लिए ड्राइव के लिए जो कोशिश वर्ड लेते हैं वो मोटिवेशन का लेते हैं। फॉर एक्शन दैट एज्यूम्स टू बी प्राइमरली बायोलॉजिकल, और जो हम अगर हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, तो हम एक उसके लिए एफर्ट करते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट वुडवर्थ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एज एन इनर ड्राइव दैट डिटरमिन्स बिहेवियर। अब रॉबर्ट वुडवर्थ जो कहता है कि मोटिवेशन जो है वो आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन का वो जो है वो फॉर्मूला है, आपकी अंदर की ड्राइव है जो आपके बिहेवियर को जो है वो बनाती है। He defines drives the biological term as energy released from an organism store. According to Woodward, drive is likely the fuel in a vehicle providing the energy for movement. अब वो कहता है कि वुडवर्ड ये कहता है कि जो आपके का मोटिवेशन होता है, जो आपकी ड्राइव होती है, वो बिल्कुल एक फ्यूल की तरह होती है कि जैसे फ्यूल है गाड़ी में तो वो उसको मूव करने के लिए जो है वो आसानी फराहम करता है। तो जो ड्राइव है या जो मोटिवेशन है वो आपकी नीड को पूरा करने के लिए आपके अंदर जो है वो एनर्जी लेकर आता है। We can use the homeostatic framework to distinguish between the concept of need and drive. A needy is a psychological departure from the ideal value. अब अगर एक बंदा होमोस्टेटस में है, होमोस्टेटस में तो वो उस वक्त होगा ना जब उसकी सारी नीड्स जो हैं वो पूरी हुई होंगी, वो बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे भी वो वही कहता है कि आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नीड क्या होगा? आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी पैदा होगी, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है, हाँ हमारे अंदर जो है वो कोई कमी आई, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब जो ड्राइव है वो मोटिवेशन है, वो कहता है कि आपके बॉडी के अंदर ये नीड पैदा हो गई है तो उसको पूरा करो ताकि बॉडी जो है वो दोबारा से अपनी सही हालत में आ जाए और दोबारा से एक अच्छी कंडीशन में आए ताकि आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस में आ जाए। तो वो जो बैलेंस में लाने की कोशिश करता है बॉडी को, अनहेल्दी कंडीशन से हेल्दी की तरफ लेकर आता है, वो आपका मोटिवेशन होता है। और इसी तरह से इंसेंटिव है, एन एक्सटर्नल स्टिमुलस एंटिसिपेटेड एज ए रिवॉर्ड विच डायरेक्ट्स एनर्जाइज बिहेवियर टू कंसिडर इंसेंटिव। इट इज़ द इंसेंटिव विच मेक्स द ऑर्गेनिज्म रेडी टू फेस डिफिकल्टीज इन द गोल सीकिंग। अब जो इंसेंटिव होता है, अगर आप अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं, मोटिवेट होते हैं उस काम को करने के लिए, तो आपको अच्छा इंसेंटिव मिलता है, और अगर आप नहीं करते उसको करने के लिए तो आपका इंसेंटिव जो है वो ठीक नहीं होता। ये एक एस्पेक्ट है मोटिवेशन का कि आप काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, आप काम नहीं करेंगे तो आपको उसका अच्छा इंसेंटिव जो है वो नहीं मिलेगा।